किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो यारो, हिंदुस्तान खुद खतरे में है। आप एक कार खरीदते हैं जिसका दाम होता है 15 करोड़। आप एक प्लेन खरीदते हैं जिसका दाम होता है 4,500 करोड़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं? हमारे भटकते नौजवान दिन रात रास्ते में भटकते हुए माँ बाप की गाली खाते हैं, आपको नहीं पता चलेगी। मोदी 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 जितने बार यहां उच्चारित हुए हैं, उल्लेख हुए हैं, अगर सही ढंग से राम 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 पुकारते तो भगवान राम सीधा पार्लियामेंट में आ जाते। हर बात में सिर्फ मोदी और मोदी, मोदी और मोदी। पता नहीं ये मोदी जी के कहने क्यों ऐसा होर लगे हैं। आप ये लगता है कि मोदी जी करने से मोदी जी ज्यादा खुश होंगे, किसी को कुछ मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन बात ऐसा नहीं है। आप असलियत में आइए, मोदी जी कहते हुए जिस समय बर्बाद किए हैं, उस समय अगर चर्चा में शामिल होते बहुत सारे आप खुद बोल सकते थे। दुनिया में ये सारे चर्चा हो रहे हैं कि चीन हमारे अंदर घुस रहे हैं, हमारे अंदर घुस के बिल्डिंग बना रहे हैं, पैंगोंग त्सो में ब्रिज बना रहे हैं। ये पेंटागन खुद कहते हैं, मैं क्या हूं, मैं एक छोटे मोटे आदमी हूं। सब कहते हैं आप इंडियन आर्मी को आप विश्वास नहीं करते? इंडियन आप विदेशी सोर्स को विश्वास करते हैं क्या? आप कह दीजिए कि आप इंडियन आर्मी का सोर्स को कोट करो। आप कह दीजिए कि गलत है। आप कह दीजिए कि हमारे फौज चीनी टेरिटोरी में घुस गए थे, इसके लिए चीनी फौजों ने उसको मार डाला। कह दीजिए कहीं हर्जा क्या है। भारत प्यारा देश हमारा, ये सारे देश से प्यारा है और ये देश को हमें बचाना है, ये देश को हमें रक्षा करना है। नमस्कार। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो यारो, हिंदुस्तान खुद खतरे में है। मैं इसको जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका आरएसएस always disagrees with the constitution and its insistence on accountable governance and empowered citizenry. Even Vajpayee also constituted a high profile commission to review the working of the constitution. मुझे लगता है कि एक समय जब आता है, कभी आपको यह लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, कभी आपको लगता है कि मुसलमान मुक्त भारत बनना चाहिए, अभी क्या ये लगेगा कि अधिकार मुक्त भारत बनना चाहिए। ये मेरा डर है, क्योंकि ये डर आपने पैदा करते हैं जब आप कहते हैं कि टू मच प्रीऑक्यूपेशन विथ राइट्स एंड टू लिटिल एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज हैज वीकेंड इंडिया। इंडिया को आपको लगता है कि इंडिया कमजोर होते जा रहे हैं? आपको अगर लगे कि इंडिया कमजोर होते जा रहे हैं, आप बताइए। हम सब आपके साथ है, ये हिंदुस्तान को शक्तिशाली करने के लिए सब आपको मदद करेंगे, कंधे में कंधे मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कह के गया कि हम सबको देश की रक्षा करने के लिए यहाँ मौजूद है। आपने क्या किया? अब तक ये नहीं बताते हैं सदन में आके, जिस चाइना हमारा हिंदुस्तान की कितने जमीन को हड़प करके रखा। क्यों नहीं? ये हमें जानने के अधिकार नहीं है, ये हमें जानने के अधिकार नहीं है। हम बार बार सदन में गुहार लगाते हैं। आप जाइए लद्दाख में वाई जंक्शन कैप्चर करके रखा है ये चाइनीज फौजों ने। ये वाई जंक्शन की क्या है जानते हैं? Which is 18 kilometers inside Indian territory. That means they are denying the access of Indian Army on 900 square kilometers of area. Could you imagine? ये वाई जंक्शन is also the main route to approach patrolling points. Do you know that 18 friction points still exist? 18 friction point है जहां हमें घुसने नहीं देता चीनी फौजों ने। ये क्या है? ये जंक्शन can directly influence Indian movement on DSDBO road. If this road cut, all its forces in Devshang and Daulat Beg Oldi airbase can be cut off. इसलिए मैं कहता कि कोई मिस्टेक अगर कभी हुआ था उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि देश को रक्षा करना है, देश को बचाना है। मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप निर्णय लेने की जिम्मेवारी हमारे फौजों को छोड़ दीजिए। ये पॉलिटिकल बात इसमें मत रखिए, पॉलिटिकल डिसीजन ना लीजिए।
हमारे फौजों को जिम्मेवारी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब गलवान में घटना घटती है, हमारा 20 जवान शहीद हो जाते हैं, उस 2 दिन के बाद आप अगर कहे प्रधानमंत्री होने के नाते कि गलवान में कोई नहीं घुसे, किसी ने कहीं कब्जा नहीं किया, तो सबसे ज्यादा सुविधा किसको होता है? चीनी सरकार को। तुरंत तो चले जाते हैं, जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद कहे हैं कि गलवान में चीनी फौज अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तानी फौज अतिक्रमण करके चाइनीज एरिया में घुसा। इट इज इंप्लाइड। तो हमें कमजोर होना पड़ा। और यह तो अब देखिए, हमारे रक्षा मंत्री लड़खड़ाते हुए कह दिया कि हां अतिक्रमण हुए हैं। जब प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया, डिफेंस मिनिस्टर की वेबसाइट से उनका बयान हट गया। क्या होते हैं? चलिए उत्तराखंड में बड़ाहाटी में क्या हुआ? हमारे सरहद पे आके चीनी फौजों ने हमला कर डाला। चले जाइए सिक्किम में, चले जाइए अरुणाचल में। अरुणाचल का मैं नहीं, आपके पार्टी के एमपी तापिर गाव, वो खुद कहते हैं कि अरुणाचल में चीनी फौजों ने हमारे सीमा पे घुसकर हमारे बच्चे को उठा के ले गए। मैं नहीं कहते। तापिर गाव की ये ट्वीट आपको पढ़ा के सुनाता हूं। चाइनीज पीएलए हैज abducted Sri Miram Taron, 17 years of Jido village yesterday 18 January 2022 from inside Indian territory Lungtajor area. China built 3 to 4 kilometer roads inside India in 2018 under Siangla area, Bising village of Upper Siang district, अरुणाचल प्रदेश। मैं नहीं कहते, आपके पार्टी के एमपी, वहां के अध्यक्ष तापिर गाव खुद कहते। आप इसको ना नहीं कर सकते? हमारे किरण रिजिजू भी है वहां के मंत्री, हमारा कानून मंत्री, उनका भी हिम्मत नहीं है इसको ना करे, क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है। लेकिन ये कैसे हो रहे हैं, इसको रोका कैसे जाएगा? इस विषय पे हम क्या सोचते हैं, ये हम सबको प्रधानमंत्री जब जानकारी दिए चीनी अतिक्रमण के बारे में, हमें आप थोड़ा अवगत कराइए, क्योंकि हम लोग सब बेचैन हैं। हाँ कहिए। के बयान दिया है पब्लिकली और स्टेटमेंट में दिया है कि वो बॉर्डर एरिया में जहां डिफाइन नहीं है, सबको मालूम है, वो वहां गए थे हंटिंग के लिए, और वहां जाते समय कि उसको नहीं मालूम है बॉर्डर कहां है, क्योंकि डिमार्केटेड लाइन नहीं है, तो वहां उनको पकड़ा है। वो खुद ने कहा है चाइना इंडियन टेरिटरी में घुस के पकड़ के ले गया, उन्होंने खंडन किया, ऐसा नहीं है। तो मैं आदित्य जी को अनुरोध करता हूं कि आप मिस कोट मत करो, और यह सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात को यहाँ रिकॉर्ड होता है, इसलिए आर्मी ने भी इसका क्लैरिफाई दे दिया है, इसलिए मिस कोट ना करें। आप मतलब मेरा जो बात है ना, इस बात को घुमा फिरा के कहने की कोई जरूरत है, सब जानते हैं, क्योंकि ये सारे दुनिया में ये सारे चर्चा हो रहे हैं कि चीन हमारा अंदर घुस रहे हैं, हमारे अंदर घुस के बिल्डिंग बना रहे हैं, पैंगोंग त्सो में ब्रिज बना रहे हैं। ये पेंटागन खुद कहते हैं, मैं क्या हूं, मैं एक छोटे मोटे आदमी हूं। सब कहते हैं आप इंडियन आर्मी को विश्वास नहीं करते? इंडियन आप विदेशी सोर्स को विश्वास करते हैं क्या? आप कह दीजिए कि आप इंडियन आर्मी का सोर्स को कोट करो। आप कह दीजिए कि गलत है, आप कह दीजिए कि हमारे फौज चीनी टेरिटोरी में घुस गए थे, इसके लिए चीनी फौजों ने उसको मार डाला। कह दीजिए कहीं हर्जा क्या है? देखिए, ये मैं आप लोगों को कोई इल्जाम नहीं लगाते, ये हम सबका चिंता है। ये हमारा चिंता इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे हमारे साथ, और ये लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है लोकसभा में, हर चीज सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस भी है, बहुत सेंसिटिव भी है। हर स्टेटमेंट आप जो इस सदन में कहता है सोच समझ करके, और भारत सरकार का आर्मी का सोर्स को कंफर्म करके तब आप ये कहना चाहिए। अच्छा, चाइना पे चर्चा करना कि गलत होगा? सर मैं ये कह रहा हूं कि डोकलाम में हमारा फौज आपकी नेतृत्व में डांट से रुका था, लेकिन बात यह है डोकलाम से हम सीख नहीं किया। डोकलाम को हम नजरअंदाज करते हुए हम
एक सेल्फ कॉम्प्लाजेंस, आत्मतुष्टि की भावना में हम लोग डूबे हुए थे। हम सोचा, आप शायद सोचे होंगे कि जी जिनपिंग के साथ हमारा और कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोस्ती बढ़ते जा रहे हैं। चीनी सरकार की ये जो इविल इंटेंशन थी, शायद आपको पता नहीं होगी। तो हम अगर इसको पॉइंट आउट करते, गलती क्या है? चीन हमें घेरने का कोशिश तो कर रहे हैं, और हम अंदर अंदर इंटरनली हमको स्टेबिलाइज होना चाहिए। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी चाहिए, सोशल स्टेबिलिटी चाहिए। हमारा फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को जरूर ये कहना चाहते हैं। आप बांग्लादेश में जाने का बात तैयार किया था, लेकिन बांग्लादेश की आम जनता आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वहां की सरकार ने ना कर दिए। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होती है, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं। आप जाइए मालदीव में, वहां इंडिया आउट कैंपेन चल रहे हैं, चाइनीज इंस्टिगेशन की दौलत। चाइना वहां उकसाते हैं, इंडिया आउट कैंपेन चलते हैं। इसका मतलब हमारे पीछे चीन, पाकिस्तान सब मिले हुए हमको कमजोर करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की अंदर की हालत ठीक कर लीजिए आप। क्योंकि मैं इसलिए यह कह रहा हूं, हरिद्वार की जो घटना घटी थी हमारे हिंदू सम्मेलन की, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को और हिंदुस्तान की महामहिम राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखा था। किसने? मैं नहीं। सम ऑफ द साइन डिग्निटरीज इंक्लूड 4 फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, एडमिरल विष्णु भगवत, प्रकाश A.K. धवन एंड रमन प्रेम सुथान। क्या लिखा था ये कि वी कैनॉट अलाउ सच incitement to violence together with public expression of hate, which not only constitute serious breaches of internal security but which could also tear apart the social fabric of our nation. One speaker made call to the army and police to pick up weapons and participate in the cleanliness drive, that means Safai Abhijan. This amounts to asking the army to participate in genocide on our own citizen, and therefore it is condemnable and unacceptable. We are seriously perturbed by the content of the speeches made during 3 to 4 days religious conflict called a Dharam Sangsad that Hindu sadhus and other leaders held at Haridwar between 17 to 19 December 2021. There were repeated calls for establishing a Hindu Rashtra and, if required, picking up weapons and killing of India's Muslims in the name of protecting Hinduism. सर, ये मैं प्रधानमंत्री जी की निगाहों में रखना चाहते हैं। शायद सब ने उनको सच्चा नहीं भी कह सकते, इसलिए मैं सोचा कि प्रधानमंत्री जी को आज मौका मिलते ही ये सारे बात हाँ सर करते हैं। सर, मैं अभी इस बात पे आते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की नौजवान बेरोजगार है। 53 मिलियन नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, CMI रिपोर्ट कहते हैं। मोदी जी कहते थे चुनाव के पहले सालाना 2 करोड़ नौकरी, अभी कह रहे हैं 60 लाख, कम कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन जो बेरोजगार पड़े हुए हैं वो क्या करेगा? वो अभी क्या कहते हैं जानते हैं? मोदी जी, आपको अच्छा दिन की सपना हम देख लिया है और ये अच्छा दिन का सपना नहीं देखना चाहते। वो क्या कहते हैं? मोदी जी, आप हमारा बुरा दिन लाइए, मोदी जी लौटा दे हमारे बीते बुरे दिन। हम कहते हैं बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहता है मोदी जी मुझे लौटा दे बीते बुरे दिन। अब किधर जाओगे? अब महंगाई को देखिए, अब चौंक जाओगे प्रधानमंत्री जी। ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। LPG सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। टमाटो 18,
2014 में अभी 84% इजाफा। कैप्सिकम 33 रुपया थी, अभी 72 रुपया, 118% इजाफा। कहां जाएंगे हम लोग, कहां जाएंगे? यहाँ के आम जनता मस्टर्ड ऑयल से लेके कोकोनट ऑयल, ग्राउंड ऑयल, वनस्पति, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, गरम दाल, हर जगह दाम में जिस तरह की इजाफा होते हैं, आम लोग भी कहने लगे हैं मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ क्यों डालते हैं? मोदी जी हिंदुस्तान दो हिस्से में बांटे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी इसलिए कहा था कि अमीर और गरीबी में फर्क बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक कार खरीदते हैं जिसका दाम होता है 15 करोड़। आप एक प्लेन खरीदते हैं जिसका दाम होता है 4,500 करोड़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं? हमारे भटकते नौजवान दिन रात रास्ते में भटकते हुए माँ बाप की गाली खाते हैं, आपको नहीं पता चलेगी। इसलिए मैं मोदी जी को याद में दिलाते हैं कि मोदी जी आप सत्ता पे है और सत्ता पे आने के बाद एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ रहे हैं, ये सही नहीं होगा। अब पेगासस डाल रहे हैं हमारे खिलाफ, पेगासस की औजार की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेगासस की इस्तेमाल करते समय आपको ये नहीं लगता है कि हम किसके खिलाफ पेगासस इस्तेमाल करते हैं? हमारी हिंदुस्तान की आम जनता से टैक्स वसूला जाते हैं, उसी टैक्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ ये खुफिया तंत्र के आप इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों होते हैं? हमारे खिलाफ ये अन्याय क्यों होते हैं? ये हम जानकारी लेना चाहते हैं। एक के बाद एक, जैसे कि आप आने के बाद लोकपाल खत्म हो गए, व्हिसल ब्लोअर बिल खत्म हो गए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट खत्म हो गए, जुडिशियरी पे हस्तक्षेप ज्यादा होने लगे। एक के बाद एक देखते जाइए, आप खुद पता कर लीजिए जो मैं कहता है ये सही या नहीं, आप खुद पता कर लीजिए। इस तरीके के हमारे छवि धूमिल होते जा रहे हैं। आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, लेकिन ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के चलते सारे हमारे नेबरिंग जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां की जो आम जनता आपके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। ये हमारे देश के लिए हानि है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप हमारे देश की सुरक्षा को आप खतरे में मत डाला करो, ये हमारा आपसे मांग है। बस अंतिम सर, मैं एक बयान पेश करता हूं कि यह बड़ी बड़ी बात कहा जाता है, हिंदुस्तान की तरक्की होते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड ए डेली एवरेज ऑफ 77 रेप्स ए डे इन 2020, a negligible decline from 88 rapes per day in 2019. 90% of crimes registered under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO). In 2020, there was 9.4% increase in crime against members of the scheduled caste and 9.3% increase in crimes against members of the scheduled tribe. Highest cases of atrocities recorded in BJP-led states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar. India's status on the freedom in the world 2021 report downgraded from free to partly free. Hate crimes against religious minorities has spiked by 300% since the BJP assumed power in 2014. Incidents of cow vigilantism and related violence have increased sharply after PM Modi's successive government, despite the COVID-19 lockdown in 2020. 16 such incidents were recorded, which resulted in 9 reported deaths. मोदी जी कोविड के चलते जो एसडीआरएफ मिलना चाहिए था, एसडीआरएफ में आप पैसा की मुहैया करा के सारे एसडीआरएफ पाने वालों को जल्द से जल्द ये पैसा मुहैया करे, ये निवेदन आपसे मैं करता हूं। ये कम्युनल एंड रिलीजियस राइट, इसमें कितना इजाफा हुए हैं? 95.6%। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कितने बड़े हैं? 49.6%। आप देखिए मोदी जी अभी क्या हो रहे हैं हिंदुस्तान में। अब देखिए कि अंडर द मोदी जी गवर्नमेंट इंडिया स्लिप्ड 10 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 to 79 place out of 139 countries. It is now rated 3rd in South Asia after Nepal and Sri Lanka. On the order and security factor, India also slipped to 121st rank from 114 in 2020. In terms of civil justice, India ranked 114th compared to 78 in 2020. तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सब ये मान के चलते हैं
कि ये देश हमारा सबका है, सुख हो या दुख हो, हर हालात में देश हमारा दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा, ये सारे देश से प्यारा है और ये देश को हमें बचाना है, ये देश को हमें रक्षा करना है। नमस्कार।